हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते थे रिक्रूटमेंट के। तो आज हम पढ़े हैं एक्सटर्नल सोर्सेज कि उसमें तो बताया था बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से ही रिक्रूटमेंट करना यानी कि जो इंटरनल, और अब है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट करना। वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो पोस्ट खाली होती है, ठीक है, तो पेस्ट किए जाते हैं बोर्ड पे सम इम्पोर्टेंट नोटिसेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस जो पेस्ट कर दिए जाते हैं, जो कंपनी का गेट है या ऑर्गेनाइजेशन का गेट है उन पे, ठीक है। सच इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्प्लेज ऑन द वर्कशॉप ऑफिसर ऑन द फैक्ट्री गेट। की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये यूजुअली कहाँ होती है, फैक्ट्री गेट के वहाँ पे पेस्ट की जाती है। तो जो सच इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली आपको पता चल गया क्या होती है, ये वर्कशॉप ऑफिस में या फैक्ट्री गेट में। अब जो पीपल जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, ये किसके लिए है, जो हमारे ये जो अनस्किल जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो अनस्किल लेबर हो गई या जो वर्कर हो गए उनके लिए होता है ये। कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो कि जो अनस्किल होते हैं उनके लिए। फिर आता है बच्चों सेकंड आपका कैजुअल कॉलर्स, ओके। और जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमने किए ना अनस्किल वर्कर्स, तो इनको जो हम वेजेस पे करेंगे तो वो होते हैं आपके डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे इनको क्या कर दिए जाते हैं, वेजेस पेड, डेली वेजेस पेड किए जाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे उनको वेजेस हम पेड करते हैं। सेकंड आता है आपका कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल जो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या करते हैं, वो जो टैलेंटेड और जो ब्रिलियंट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू अपने जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको सेंड करने लग जाते हैं। कि जो एप्लीकेशन होती है उनको वो सेंड करने लग जाता है टाइम टू टाइम, किस होप से कि जब पोस्ट खाली होगी उनको कॉल किया जाएगा। तो ये क्या होगी उनके लिए, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। फिर एक ना बच्चों वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है, वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। वेटिंग लिस्ट में उन पीपल्स को रखा जाता है जो पहले वैकेंट रह जाते हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। कि जब पोस्ट निकलती है तो उनको वेटिंग जो लिस्ट में जो पीपल होते हैं उनको वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक लगा लो चीट मेथड हो गया, ठीक है। कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आई इस पे। फिर आता है बच्चों मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे अच्छा मीडियम है, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। मीडिया एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं एम्प्लॉयज को फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। कि इसमें क्या करते हैं, जो पीपल जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाई लेवल पे भी और मिडल लेवल जॉब्स पे भी। कि जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो कैसे होती है, एडवर्टाइजमेंट में हम किसे कर सकते हैं, थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग की जो वैकेंसी है उसके लिए पीपल आएंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयज लगने चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आएंगे। तो ये सब जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट वो कैसे होती है, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, टेलीविज़न से, मैगजीन से, ये क्या है सब इन सिस्टम के थ्रू एक एम्प्लॉय कहाँ आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, की कितनी वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ये सब किस में बताया जाता है, ये सब आपके एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है। और फिर उसमें रेम्यूनरेशन भी लिखा जाता है कि आपको इतना रेम्यूनरेशन कंपनी पे करेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये जो होती है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही सेटअप की जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जो होती है आपकी
उसके द्वारा ही सेटअप की जाती है सभी डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉब सीकर है, जॉब सीकर जो होगा यानी कि जो जॉब पाना चाहता है वो बंदा इसमें क्या कर देगा, रिकॉर्ड करवा देगा अपना, कि नाम दर्ज करवा देता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। और जब अंडर दिस सिस्टम क्या होता है, पर्सनल जो मैनेजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन करते हैं रिगार्डिंग वैकेंट जॉब टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हमें इतने एम्प्लॉयज की नीड है। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, जो जॉब सीकर यानी कि जिन जिन पर्सन्स ने उसमें रिकॉर्ड अपना करवाया है, नेम रिकॉर्ड करवाया है, तो वो क्या कर देंगे, उनको जॉब प्रिफरेंस देंगे। ठीक है, ये जो होता है दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मोस्टली फॉलो टू सिलेक्ट टाइपिस्ट, क्लर्क और जो पीएन्स होते हैं ना उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है ये मेथड। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझ आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट जो एजेंसीज होती है ना, ये गुड सोर्स है किसका, आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। किसका है ये, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरह ही होती है। ये किसकी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे काम करती है। ठीक है, कि ये जो एजेंसीज होती है ये रिक्रूट करती है ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, कि ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लाइक जैसे जो एम्प्लॉयज को सर्च करने का काम प्लेसमेंट एजेंसीज करवा रही है, कि प्लेसमेंट एजेंसीज उन एम्प्लॉयज को कहाँ भेजती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होती है प्लेसमेंट एजेंसीज। फिर आता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। बच्चों जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है ना, ये होता है जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप डीयू से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो डीयू में क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज वगैरह होती है वो आती है, बच्चों के इंटरव्यूज लेती है, उनको सिलेक्ट करती है। तो वो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, कि उनकी क्वालिफिकेशन देख के उनका इंटरव्यू लेके जो टैलेंटेड यंग पीपल होते हैं, ठीक है, उनको वो ले जाती है कॉलेज से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो उसमें सूटेबल जो पर्सन्स होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट की जाती है। वो क्या होता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का नाम सुना है ना, कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वेब पब्लिशिंग पे जाते हैं और उन पे सर्च करते हैं, कि क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए जो ये जानी जाती है वेब पब्लिशिंग, कि दीज डे इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर रिक्रूटमेंट। कि इंटरनेट जो है आज के जो जनरेशन में, ज़माने में लगा लो आप, कि जो इंटरनेट है वो एक अच्छा माध्यम है किसका, रिक्रूटमेंट के लिए। क्योंकि उस पर क्या होता है, जैसे आपकी naukri.com हो गई, jobstreet.com, जो आपकी jobstreet.com, नौकरी, ये सब ने सुना होगा naukri.com, कि ये जो वेबसाइट होती है ना, ये क्या करवाती है, रिक्रूट करवाती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, ये पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, इन पे हम अपने जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होते हैं वो डाल देते हैं, उनमें सब लिखा होता है कि जब आपके लिए जब जॉब होगी तो वो आपको कॉल कर देंगे। तो ये होता है आपका वेब पब्लिशिंग, की इजीली क्या कर सकते हैं, हम अपना बायोडाटा इन पे अपलोड कर देते हैं और जब उन्हें नीड होती है वो हमें कॉल कर देते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा है बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हो गए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना, प्लेसमेंट एजेंसीज करना, कैंपस से रिक्रूटमेंट करवाना स्टूडेंट्स का, वेब पब्लिशिंग करना, इन साइट्स पे जाके अपना सीवी बनाना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।